हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसका मतलब होता है कि जो इवेंट बी है, जो डिनोमिनेटर में है, वो ऑलरेडी अकर हो चुका है, उसके बाद इवेंट ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो दिस इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम जानते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/3। तो यहां से ये आ गया 3 माइनस 1 यानी कि 2/3। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट तो मिल गया है, जो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए था। अब न्यूमरेटर को सोल्व करते हैं। तो देखो, हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझते हैं। देखो, ए इंटरसेक्शन भी एम्प्टी नहीं है, क्योंकि उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। तो इस तरह से मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। हमें किस पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी का इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को हाईलाइट करूं, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के रिमेनिंग सारा पोर्शन। तो यानी कि ए को छोड़ के सारा पोर्शन ये होगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही तो होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देते हैं। तो ए को हटा के जो पोर्शन आएगा वो सारा आपका किस में आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ठीक है, अब देखो, यहां से बहुत सिंपल है इसको। ठीक है, चलो, अब ये तो हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी क्या होगा, बी यानी कि बी वाला पार्ट। अब बी को कर लो हाईलाइट। तो बी है हमारा ये वाला। तो जिस पार्ट का कलर चेंज हुआ, हमें बेसिकली यही चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो पहले हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट था, तो पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट हाईलाइट किया, फिर हमने बी को हाईलाइट किया। अब जहां पे कलर चेंज हुआ, ये जो कलर चेंज हुआ यही हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बहुत आसानी से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन भी, सेम ही बात होती है, कुछ भी लिख लो आप। दिस इज इक्वल टू, अब हमें ये ग्रीन वाले पार्ट को हाईलाइट करना है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हटा दूं, तो देखो यही आएगा। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, ये कंप्लीट बी सर्कल। अब इसमें से ये स्काई ब्लू वाला पार्ट आपको हटाना था, और ये स्काई ब्लू वाला पार्ट है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो बस निकल गया आपका ग्रीन वाला पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थी 1/2 माइनस ए इंटरसेक्शन बी है 1/4। तो यहां से आ गया 4, तो 2 माइनस 1 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 1/4। अब आप सीधा सीधा क्या कीजिए, फॉर्मूले का यूज कीजिए इसका। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर में आ जाएगा 1/4, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/8। ऑप्शन बी is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.